देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपके सामने रख रहे हैं। अबान अहमद के हादसे का वीडियो सामने आया है। अबान अहमद अतीक अहमद का बेटा है। 6 अगस्त को इसकी कार की झांसी के पास दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि शायद किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन अब वीडियो सामने आया। देखिए ये गाड़ी सड़क से नीचे उतरी, तेज रफ्तार से जा रही थी और उसके बाद सड़क के किनारे ब्रिज के डिवाइडर से टकरा गई और हवा में उछलकर पलट गई। इसी हादसे में अबान अहमद की मृत्यु हो गई थी। ये देखिए सड़क के किनारे की तरफ तेजी से उतरी और उसके बाद डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलकर पलट गई। तेज रफ्तार से सड़क पर ये दौड़ रही थी गाड़ी, तभी सड़क के नीचे उतरना शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि ड्राइवर नींद में चला गया और उसके बाद ये हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें आपके सामने हम एक बार फिर से रख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। देखिए ये अबान अहमद की गाड़ी सड़क से नीचे उतरना शुरू हुई, तेज रफ्तार में थी और सड़क के किनारे ये ब्रिज के डिवाइडर से टकराई और उसके बाद हवा में उछल गई। देखिए एक बार फिर से सड़क के नीचे उतरी, ये टकराई, हवा में उछली और फिर पलट गई और इसी हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मृत्यु हो गई थी। ये जो वीडियो है पीछे आ रही एक गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए ये पूरा वीडियो जो है पीछे आ रही एक और गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ और ठीक इसी गाड़ी के सामने ये गाड़ी लगातार तेज रफ्तार से चल रही थी, सड़क के नीचे उतरी, डिवाइडर से टकराई और उसके बाद हवा में उछलकर पलट गई और इस हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो हादसा है ये शायद साजिश का हिस्सा है, लेकिन अब वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि संभवतः ड्राइवर को झपकी आ गई, नींद आ गई और उसके बाद गाड़ी तेजी से नीचे की तरफ उतरी और फिर ब्रिज के डिवाइडर से टकराकर ये हादसा हुआ और गाड़ी पलटी, जिसमें अबान अहमद की मृत्यु हो गई। ये जो वीडियो है पीछे आ रही एक और गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है और इससे साफ है कि ये अबान अहमद की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में ही हुई है। किसी साजिश की बू इस वीडियो को देखने के बाद नहीं दिखाई देती। अबान अहमद अतीक अहमद का बेटा है। 6 अगस्त को झांसी के पास इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में अबान अहमद की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कहीं ये हादसा किसी साजिश के तहत तो नहीं कराया गया है, लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद स्थिति साफ होती नजर आ रही है। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रणवीर, वीडियो आने के बाद साजिश की जो बू आ रही थी लोगों को, अब लगता है कि वो बू आना बंद हो जाएगी? देखिए घटना घटी तो लोगों ने कहा साजिश हो सकती है, लेकिन कार में बैठे एक शख्स ने, जो कि अबान का दोस्त था, उसने कहा कि गाड़ी डिसबैलेंस हुई और खबर ये आई कि कोई जानवर आ गया था। लेकिन अब एक व्यक्ति जो कार चला रहा था उसके डैश कैम के ठीक आगे अबान अहमद की गाड़ी चल रही थी और जब ये गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो उसमें कोई जानवर आता नहीं दिखाई दिया और गाड़ी जिस तरीके से लेफ्ट गई है रोड में, वो बता रहा है कि शायद या तो ड्राइवर नींद में था, हालांकि दिन का टाइम था, लेकिन नींद में कैसे इतना ज़्यादा था, कई सवाल हैं। लेकिन गाड़ी गई लेफ्ट की तरफ और डिसबैलेंस होते होते जाके रोड के लेफ्ट साइड में जो एक डिवाइडर बना हुआ था उस पर टकराई। टकराने के बाद कम से कम 8 से 10 फीट ऊंची वो गाड़ी उछली है, तो उससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि किस रफ्तार से वो कार चल रही थी। लेकिन जो भी लोग इस तरह का शक जता रहे थे कि ये हत्या हो सकती है, इसमें साजिश हो सकती है, वो सारे जवाब इस वीडियो में है, जिसमें कहीं कोई ऐसी नौबत नहीं दिखाई दे रही है कि गाड़ी वाले को भागना पड़े, कहीं कोई ऐसी वजह नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं साजिश हो सकती है। सिंपल गाड़ी चल रही है और गाड़ी जाकर के लेफ्ट में डिवाइडर से टकरा जाती है। शायद अगर वो डिवाइडर नहीं होता तो वो गाड़ी झाड़ियों में जाके गिरती, इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन गाड़ी का जो बायां पोर्शन था, यानी ड्राइवर के लेफ्ट साइड का पोर्शन, वो जाकर के डिवाइडर में टकराया और वहीं पर अबान बैठा हुआ था। इसलिए जो 2 लोगों की मौत हुई वो दोनों ड्राइवर के लेफ्ट साइड में बैठे हुए लोग थे, जो आगे और जो पीछे थे, यानी कि अबान और पीछे बैठा सोनू, इन दोनों की मौत हुई है। तो दोनों गाड़ी के लेफ्ट साइड में बैठे थे। गाड़ी डैमेज लेफ्ट साइड में हुई क्योंकि वो डिवाइडर से टकराई थी और फिर गाड़ी उछली और बाकी जो 3 लोग थे, जिसमें एक ड्राइवर और पीछे बैठे 2 लोग, ये दोनों लोग घायल हुए थे। तो ये वीडियो 6 तारीख का है, गुरुवार का है, झांसी का है, पुंछ थाने क्षेत्र का खिल्ली गांव का, जहां पर ये घटना घटी थी और घटना के बाद से
कुछ लोगों को ये शक था कि ये हादसा नहीं, ये साजिश हो सकती है, लेकिन साजिश का जो भी एंगल था वो इस वीडियो ने साफ कर दिया कि कहीं कोई साजिश नहीं, एक एक्सीडेंट की घटना थी। और एक्सीडेंट की घटना में अबान अहमद, जो कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था, उसकी मौत हुई है। बहुत सारे लोगों को इस तरह का शक था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी सवाल उठाए थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से घटना घटी है, अतीक अहमद के एक बेटे का एनकाउंटर हुआ था, एक बेटा 2 बेटे जेल में हैं, तो इस तरह से इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वीडियो बता रहा है कि कहीं भी कोई साजिश का एंगल इस पूरे घटना में नहीं दिखाई दे रहा है। अबान, जिसके खिलाफ एक मुकदमा था अपने पिता की मौत के बाद, जो कि प्रयागराज में हत्या हुई थी अतीक अहमद की, उसके बाद उसने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में एक तरह से धमकी देते नजर आ रहा था। तो एक मुकदमे में ज़रूर उसका नाम आया था, लेकिन वो जेल से बाहर था और अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जा रहा था। और प्रयागराज से झांसी जाते वक्त पुंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट पे तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। और मौत की पुष्टि होने के बाद गाड़ी में बैठे एक शख्स ने यह जवाब दिया कि गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी और फिर जानवर आने की बात आई थी। लेकिन इस बीच में कई सवाल उठाए गए थे और सवालों के जवाब के तौर पर एक वीडियो, जो कि एक गाड़ी के डैश कैम से बना हुआ वीडियो है, जिसमें ये घटना दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से गाड़ी स्पीड में थी। स्पीड में जाते जाते ये गाड़ी डिसबैलेंस हुई। संभवतः ड्राइवर को नींद आई होगी, गाड़ी डिसबैलेंस होकर लेफ्ट जाती है और लेफ्ट में डिवाइडर पे जाके टकराती है, उछलती है। उछलने के बाद गाड़ी पलट से जाती है। और ये जब पुष्टि करने के लिए ये वीडियो जब आया तो हमने देखा कि उसमें रास्ते में जो दुकान थी, जो घर था घटनास्थल के पास, और जो डिवाइडर के पास कुछ दीवारों पर पोस्टर्स लगे थे, वो स्थानीय नेताओं के थे। और वो सारी चीज़ों की जब पुष्टि हो गई तब इस वीडियो को हमने दर्शकों को दिखाया, इस पुष्टि के साथ अधिकारियों से बात करने के बाद कि आखिर ये जो वीडियो है ये सही है या नहीं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई बार इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी जाती हैं, लेकिन ये क्रिएटेड वीडियो नहीं है, असली वीडियो है। इसकी पुष्टि झांसी के एक अधिकारी ने भी की है। और जो घटना स्थल के जो भी वहाँ पर चीज़ें, घर है, दुकान है या जो पोस्टर्स है, वो सब की तस्दीक करने के बाद हमने ये दिखाया कि ये वीडियो पूरी तरह सही है और अबान अहमद की मौत सीधे सीधे एक्सीडेंट में हुई है, कहीं कोई साजिश इस मौत के पीछे नहीं है। तो रणवीर ने विस्तार से जानकारी दी इस खबर की कि किस तरह से अबान अहमद का जो मौत थी वो हुई है। 6 अगस्त का ये वाक़या है जब झांसी जा रहा था अबान अहमद अपने भाई अली से मिलने के लिए, जो कि उस वक्त जेल में है। और उसी वक्त प्रयागराज से झांसी जाते वक्त रास्ते में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 6 अगस्त का ये वीडियो है जो पीछे आ रही है गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी जा रही है, अचानक से सड़क के नीचे उतरना शुरू हुई और उसके बाद सड़क के किनारे डिवाइडर, ब्रिज के डिवाइडर से टकराई और उसके बाद हवा में उछल कर पलट गई। इसी में अबान अहमद की मृत्यु हुई थी, जो कि अतीक अहमद का बेटा है।